नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने सही में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। भारत बनाम श्रीलंका का वो मुकाबला जहां एक वक्त लगा कि जीत भारत के हाथ से फिसल चुकी है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा मैच जहां हमने भारत ने 200 पार का स्कोर बनाया और फिर भी लगभग हार ही गए थे। श्रीलंका 134 पर सिर्फ एक विकेट खोकर बहुत आराम से जीत की तरफ बढ़ रहा था। तो ये सिर्फ स्कोर की कहानी नहीं है, ये हौसले की, दबाव झेलने की कहानी है। इस तरह की जीत फाइनल से पहले यकीनन पाकिस्तान जैसी टीम को भी सोचने पर मजबूर कर देगी, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। हाँ, मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिलती ही है। खैर, शुरू करते हैं भारत की पारी से। ये 202 रन बने कैसे थे? हाँ, तो भारत ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 202 रन बनाए। पर शुरुआत, जैसा आपने कहा, थोड़ी चिंता वाली थी। शुभमन गिल सिर्फ 4 रन पर और सूर्य कुमार यादव भी वो 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। तो एकदम से लगा कि कहीं बड़े स्कोर का सपना टूट ना जाए। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है अभिषेक शर्मा की वो पारी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। सिर्फ 31 गेंदों पर 61 रन। हाँ, कमाल की पारी थी। 8 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट देखो लगभग 200 का। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक तरह से मोमेंटम शिफ्ट था। उस शुरुआती दबाव को हटाने वाली इनिंग्स थी। सही कहा। उसने दिखा दिया कि पिच में रन है और हम दबकर नहीं खेलेंगे। एक मैसेज था श्रीलंका के लिए भी। अच्छा, उनके बाद फिर तिलक वर्मा। हाँ, तिलक वर्मा एक छोर संभाले रखा उन्होंने। 34 गेंदों पर 49 नॉट आउट। देखिए, स्ट्राइक रेट शायद अभिषेक जैसा विस्फोटक ना हो, पर आखिर तक टिके रहना वो बहुत जरूरी था। वो एंकर रोल निभाया उन्होंने। और फिर संजू सैमसन, सूत्रों कह रहा है कि काफी समय बाद उनके बल्ले से ऐसी तूफानी पारी निकली। बिल्कुल। 23 गेंदों पर 39 रन, स्ट्राइक रेट करीब 170 का। वो बीच के ओवरों में जो रन रेट थोड़ा धीमा होने का डर था ना, सैमसन ने उसे संभाला, तेजी से रन जोड़े। हाँ, ऐसा लगा कि वो कुछ साबित करना चाह रहे थे। उनकी पारी ने स्कोर को 150 के पार तेजी से ले जाने में मदद की। और अंत में अक्षर पटेल के वो 21 रन, क्या वो वाकई बहुमूल्य थे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल थे। T20 में आखिर के ओवरों में 15-20 रन भी बहुत होते हैं। उनके वो 21 रन ही थे जिसने स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। तो हाँ, शुरुआती झटकों के बाद 202 तक पहुंचना ये अच्छा एफर्ट था। ठीक है, तो स्कोरबोर्ड पर 202 रन लग गए। T20 के लिहाज से ये तो काफी मजबूत स्कोर है। लेकिन श्रीलंका शायद कुछ और ही सोचकर उतरा था मैदान पर। जी हाँ, हालांकि देखिए, उनकी शुरुआत भी खराब हुई। कुशल मेंडिस पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए। लगा कि चलो अब भारतीय गेंदबाज हावी होंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने तो शायद सबकी धड़कनें बढ़ा दी होंगी। पथुम निशंका और कुशल परेरा, क्या साझेदारी हुई! अरे जबरदस्त साझेदारी। दूसरे विकेट के लिए 127 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये भारतीय गेंदबाजों पर, फील्डिंग पर, कप्तान पर, सब पर दबाव बना रहे थे। हर ओवर के साथ श्रीलंका जीत के और करीब जा रहा था। 12 ओवर खत्म हुए, स्कोर था 134 पर 1। मतलब आप चाहिए थे सिर्फ 69 रन्स, 48 गेंदों में 9 विकेट हाथ में। ये तो श्रीलंका का मैच था पूरी तरह से। बिल्कुल, जैसा स्रोत ने कहा, दुनिया मान चुकी थी कि श्रीलंका मैच जीत रहा है। उस वक्त भारतीय खेमे में क्या चल रहा होगा, सोचिए जरा। घबराहट तो होगी ही। स्वाभाविक है, कंधे झुक जाते हैं ऐसी स्थिति में। गेंदबाजों को समझ नहीं आता कि विकेट कहां से लाएं, प्लान काम नहीं कर रहे होते। लग रहा था कि मैच गया हाथ से। शायद श्रीलंकाई खिलाड़ी भी थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे। हो सकता है। अति आत्मविश्वास कभी कभी ले डूबता है, और शायद वही हुआ। 13वां ओवर वरुण चक्रवर्ती गेंद लेकर आए और यहीं पर पासा पलटा। कुशल परेरा, जो 32 गेंद में 58 रन बना चुके थे तूफानी अंदाज में। हाँ, लगभग 180 का स्ट्राइक रेट। उन्हें संजू सैमसन ने स्टंप कर दिया वरुण की गेंद पर। और ये विकेट, जैसा स्रोत भी कह रहा है, ये था मैच का टर्निंग पॉइंट। सिर्फ विकेट नहीं था, ये श्रीलंका की लय तोड़ने वाला विकेट था। सैमसन की कीपिंग की भी तारीफ करनी होगी यहाँ। इतने प्रेशर में ऐसी फुर्ती। अच्छा, इस विकेट के बाद क्या हुआ? एकदम से माहौल बदल गया। हाँ, बिल्कुल बदल गया। परेरा के आउट होते ही जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। चरिता लंका आए, 5 रन बनाकर चलते बने। कमिंडू मेंडिस भी 3 रन पर आउट। जो मिडिल ऑर्डर मजबूत लग रहा था, वो अचानक से बिखर गया। क्या ये सिर्फ दबाव था या भारतीय गेंदबाजों ने कुछ अलग किया? मेरे ख्याल से दोनों चीजें थी। देखिए, विकेट गिरता है तो दबाव तो आता ही है नए बल्लेबाज पर हाँ, गेंदबाजों ने भी शायद गति में मिश्रण किया होगा, लाइन बदली होगी, कुछ तो किया होगा जिससे बल्लेबाज परेशान हुए। पर एक तरफ निशंका टिके रहे, और क्या खेले वो। शतक बनाया उन्होंने, 58 गेंदों पर 107 रन। कमाल की पारी। जबरदस्त पारी। निशंका की जितनी तारीफ करें कम है।
लेकिन वही बात है, क्रिकेट टीम गेम है, उन्हें दूसरे छोर से वो साथ नहीं मिला, खासकर आखिर में जब रन रेट बढ़ता जा रहा था। दसुन शनाका ने कोशिश की, 22 रन बनाकर नाबाद रहे, पर वो काफी नहीं हुआ। और फिर आया वो आखिरी ओवर। गेंद मिली हर्षित राणा को। 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे श्रीलंका को। ओह, क्या माहौल होगा स्टेडियम में। सोचिए जरा, युवा गेंदबाज, सामने शनाका, दूसरे छोर पर शतकवीर निशंका, शायद पहली गेंद पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे वो, सिर्फ 12 रन बचाने थे। और पहली ही गेंद हर्षित राणा ने निशंका को आउट कर दिया। शतकवीर आउट। ये कितना बड़ा मोमेंट था। सारा दबाव शनाका पर और आने वाले बल्लेबाज पर। फिर भी मैच आखिरी गेंद तक खिंच गया। आखिरी गेंद 3 रन चाहिए थे जीत के लिए। शनाका स्ट्राइक पर शॉट खेला, 2 रन भागे और तीसरा नहीं ले पाए। मैच टाई 202-202। यकीन नहीं होता। सही में अविश्वसनीय। 134 पर 1 विकेट से मैच को टाई तक खींच लाना, ये टीम इंडिया का फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है। गेंदबाजों ने, फील्डरों ने, सबने जान लगा दी। टाई के बाद सुपर ओवर। अब तो ये बिल्कुल नर्व्स का खेल था। भारत की तरफ से गेंद किसने डाली? अर्शदीप सिंह। और ये चुनना भी बड़ा फैसला था। देखिए, अर्शदीप ने अपने 4 ओवर में 46 रन दिए थे। थोड़े महंगे साबित हुए थे वो, लेकिन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी का अनुभव शायद वही कप्तान के दिमाग में था। और अर्शदीप ने तो कमाल ही कर दिया। क्या शानदार सुपर ओवर था वो। शानदार से भी आगे, उन्होंने श्रीलंका को सिर्फ 2 रन बनाने दिए। पहले कुशल परेरा को आउट किया, फिर दसुन शनाका को। प्रेशर में ऐसी यॉर्कर, ऐसी धीमी गेंदें, अद्भुत। ये दिखाता है कि सिर्फ आंकड़े सब कुछ नहीं बताते। महंगे स्पेल के बाद ऐसी वापसी करना कमाल की बात है। सिर्फ 2 रन सुपर ओवर में, ये तो मतलब औपचारिकता ही रह गई थी। भारत ने आसानी से रन बना लिए और मैच जीत लिया। बिल्कुल। और इस जीत के साथ भारत फाइनल में तो पहुंचा ही, पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर रहा, 6 पॉइंट्स। और जैसा स्रोत बता रहा है, एशिया कप में ये भारत की लगातार 6ठी जीत थी, अनबीटन। तो चलिए स्रोत पर वापस चलते हैं। न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स ने जिन्हें इस हारे हुए मैच को जिताने वाला हीरो कहा है, उनकी बात करते हैं। बैटिंग में कौन-कौन? बैटिंग में 3 नाम बिल्कुल साफ हैं। एक तो अभिषेक शर्मा, जिनकी 61 रन की पारी ने वो प्लेटफॉर्म सेट किया। दूसरे तिलक वर्मा, जिन्होंने नाबाद 49 रन बनाकर पारी को संभाला। और तीसरे संजू सैमसन, जिनकी वो तेज 39 रनों की पारी बहुत जरूरी थी बीच के ओवरों में। अब गेंदबाजी की बात करें, यहाँ कौन है हीरो? यहाँ स्रोत ने किसी एक का नाम नहीं लिया, बल्कि कई खिलाड़ियों को श्रेय दिया है, जो दिखाता है कि ये टीम एफर्ट था। सबसे पहले हर्षित राणा, वो आखिरी ओवर 12 रन डिफेंड करना और मैच टाई कराना, वो भी इतने दबाव में, काबिले तारीफ। और अर्शदीप सिंह, जैसा हमने कहा, उनका मेन सेल में महंगा था। 4 ओवर 46 रन, लेकिन वो 19वां ओवर और फिर वो सुपर ओवर, क्या वो हीरो नहीं है? स्रोत उन्हें बिल्कुल हीरो मानता है, और सही भी है। T20 मैच अक्सर आखिरी ओवरों में ही पलटते हैं। अर्शदीप ने सबसे क्रूशियल मौके पर सुपर ओवर में अपना बेस्ट दिया। ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है। वरुण चक्रवर्ती का नाम भी है इसमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कुशल परेरा का वो बड़ा विकेट लिया था। वो पार्टनरशिप तोड़ना सबसे जरूरी था उस वक्त, और वरुण ने वो काम कर दिखाया। उसे ही मैच का टर्निंग पॉइंट माना गया। अच्छा, स्रोत ने कुलदीप यादव का भी जिक्र किया है। किफायती गेंदबाजी के लिए 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट। विकेट भले ही एक मिला, पर क्या रनों पर रोक लगाना भी उतना ही अहम नहीं था जब परेरा और निशंका मार रहे थे? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। हम अक्सर विकेट लेने वालों को ही याद रखते हैं, पर जो गेंदबाज रन रोकते हैं वो भी चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। कुलदीप ने शायद वही किया, दूसरे शोर से दबाव बनाए रखा। तभी तो स्रोत का निचोड़ यही है कि ये किसी एक या 2 खिलाड़ी की जीत नहीं थी, ये टीम एफर्ट था। 6-7 खिलाड़ियों ने मिलकर भारत को जिताया। जैसा वीडियो में कहा गया, सबने मिलकर इस मैच को टीम इंडिया को जिताया है। तो ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये टीम वर्क की, प्रेशर झेलने की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। 134 पर 1 से मैच टाई कराना और फिर सुपर ओवर में जीतना, ये वाकई कमाल है। निश्चित रूप से। और इस जीत का महत्व से फाइनल की टिकट नहीं है, ये टीम का कैरेक्टर दिखाता है कि मुश्किल हालात में टीम बिखरती नहीं, लड़ती है। फाइनल जैसे बड़े मैच से पहले ऐसा अनुभव मिलना टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं, फाइनल से ठीक पहले इस तरह से लगभग हारी हुई बाजी को जीतना, ये टीम इंडिया की रणनीति, उनकी मेंटल टफनेस और प्रेशर में खेलने की क्षमता के बारे में क्या कहता है, खासकर तब जब फाइनल में सामना पाकिस्तान जैसे बड़े प्रतिद्वंदी से हो सकता है, जैसा स्रोत ने भी इशारा किया। ये सवाल बिल्कुल सही है। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है, ये एक मैसेज है
कि इस टीम इंडिया में सिर्फ टैलेंट नहीं, वो जिगरा भी है, वो जुझारूपन भी है जो बड़े टूर्नामेंट्स जीतने के लिए चाहिए होता है। आप इन्हें हरा सकते हैं शायद, पर आसानी से हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकते।